श्रोताओं, नए साल का आगमन हो चुका है और इस नए साल के मौके पर हमने कई खिलाड़ियों से बातचीत की, उनसे साल 2021 जो गुजर चुका है कैसा रहा उनके लिए, इस पर बात की। साथ ही साथ नए साल से क्या कुछ होप करते हैं, इसको लेकर भी हमने खास बातचीत की। आइए इसी क्रम में सबसे पहले सुनते हैं युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ऋतुपर्णा पंडा को। ऋतुपर्णा जी, आपका आकाशवाणी दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहूंगा, गुजरा हुआ साल 2021 आपके लिए, आपके खेल जीवन के लिए कैसा रहा? मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले 2021 का स्टार्टिंग में कोविड की वजह से काफी सारा टूर्नामेंट्स कैंसिल हो रहा था और हमारा प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था लॉकडाउन की वजह से। बट फिर लकीली हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाए और फिर टूर्नामेंट धीरे धीरे खेलना स्टार्ट किया और हमारा सिलेक्शन भी हुआ था सुधीरमन कप और थॉमस उबर कप के लिए। और अनलकीली मैं उस टाइम मैं 1.5 महीना ऐसे एंकल इंजरी में थी। फिर मैं जस्ट 1 वीक 8 डेज ऐसे खेलना स्टार्ट किया था और मुझे पता चला था सिलेक्शन हो रहा है और मैं खेली भी थी और मैं उधर अच्छा भी खेली और फर्स्ट प्लेयर होके इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट हुई। तो वो मेरे लिए काफी खुशी की बात थी। मैं काफी प्राउड फील भी कर रही थी और मैं ये भी फील कर रही थी भगवान ने मेरे साथ दिया था और ऑब्वियसली मेरा हार्डवर्क भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जाके उधर बाहर के कंट्री के प्लेयर्स के साथ खेलने मिला था और खेल के अच्छा प्रदर्शन करने भी मिला था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मुझे बहुत मोटिवेशन फील हुआ था। और 2021 में ऐसा भी कुछ डेज था जब मैं इतना मोटिवेटेड फील नहीं करती थी, बट उसी टाइम पे हर लोग मैं थोड़े बहुत मेरे फैंस देना चाहूंगी, मेरे फैमिली, मेरे कोचेस, सपोर्ट स्टाफ, ये सब ने मुझे अच्छा साथ दिया था और मुझे मोटिवेट किया था और अच्छा खेलने के लिए और मैं फिर और मेहनत करने के लिए रेडी होती थी हर दिन। पिछले साल आपने कई बड़े इवेंट में भाग लिया, एक्सपीरियंस के बारे में पूछूं, कैसा आपका अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सुधीरमन कप में हमें फिनलैंड के अगेंस्ट में मैच खेलने मिला था और मैं अपना बेस्ट ट्राई की थी और मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। हम टीम के लिए एक जीत देना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात था। एंड उसके बाद उबर कप में भी हम जितना मैचेस खेले, कुछ जीते और एक मैच जापान के साथ हारे थे, बट वो सब से मुझे बहुत कुछ पॉजिटिव सीखने को मिला, जो मैच जीते उससे भी और जो मैच हारे उससे भी, कि हमें क्या क्या चीजें इम्प्रूव करना चाहिए और अच्छा खेलने के लिए। मेरे लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और खुद को मोटिवेट करने के लिए एक रीजन भी था और मेहनत करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। तो मेरे लिए काफी अच्छा रहा था वो 2 टूर्नामेंट। साल 2021 गुजर चुका है खट्टी मीठी यादों के साथ। 2022 में हमने कदम रखा, क्या उम्मीद करेंगी, क्या कुछ होप है नए साल से आपकी? मेरा तो बहुत कुछ होप है इंडिया के लिए नाम करने के लिए और उसके लिए जो भी मेहनत चाहिए वो मैं आज से शुरू करूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये साल का नया दिन है और नया शुरुआत है। जो भी नेगेटिविटीज एंड एवरीथिंग है उसको मैं पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए पूरा कोशिश करूंगी अपने तरफ से। और आज तक बैडमिंटन के लिए जो भी करके आई हूँ और आगे भी करने के लिए पूरा ट्राई करूंगी और जितना भी डिफिकल्टीज आए, जितना भी ऑब्स्टेकल्स आए, मैं बहुत अच्छा खेल के और बहुत कुछ चीजें, सही चीजें सीख के मेरे देश और इंडिया के लिए नाम करने के लिए जरूर कोशिश करूंगी। नए साल पर हमारे लिसनर्स, हमारे श्रोताओं को क्या कुछ आपका पैगाम होगा, क्या मैसेज आपका होगा? मेरा मैसेज ये रहेगा, सारे लोग जो भी यंगस्टर्स है, जो भी है, जो जिस भी प्रोफेशन में जा रहे हैं, जैसे कि मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ, कोई गाना गा रहा होगा, कोई डांस कर रही होगी या फिर कोई और प्रोफेशन चूज किया होगा, मैं इतना बोलना चाहूंगी, आप वो प्रोफेशन चूज करते हो क्योंकि आपको दिल से वो पसंद है, वो चीज करना, तो आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होना चाहिए और उस चीज को पूरे मन के साथ करना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए। और अगर आपको कभी कभी ब्रेक चाहिए होता है तो वो भी लेना चाहिए। और लाइफ में काफी सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, नेगेटिविटीज आएंगे, तो उस टाइम पे सबसे बड़ी बात है उस टाइम पे मोटिवेटेड रहना, क्योंकि अगर उस टाइम पे आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो आगे अच्छा करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये चीज याद करना है कि आपने ये चीज क्यों स्टार्ट किया था और क्योंकि आप उस चीज से उतना कनेक्टेड हो और आप चाहते हो उस पर अच्छा करने के लिए वो प्रोफेशन में, तो आपको हर नेगेटिविटीज और ऑब्स्टेकल्स को फेस करना होगा और आगे बढ़ना होगा और हर चीज को एक स्माइल के साथ लेना पड़ेगा। तो मेरा मैसेज यही रहेगा, आप डिसिप्लिन के साथ करो, बड़ों को रेस्पेक्ट करो। और बाकी ये भी बोलना चाहूंगी, काफी सारे लोगों का ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर है जो कि जिसकी वजह से कि मैं आज अच्छा खेल रही हूँ, जो भी कर रही हूँ देश के लिए। तो मैं आशा करती हूँ हमेशा वो चीजें मेरे साथ रहे और जो लोग देश के लिए नाम कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, उन लोग के साथ भी रहे। मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छा हेल्थ में रहे, आप खुश रहे और आप अपना प्रोफेशन को अच्छे से ले और इंडिया के लिए नाम करे। थैंक यू।
इसी क्रम में सुनते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी एकता बिष्ट को। एकता बिष्ट ने अपने क्रिकेट कैरियर में जहां एक टेस्ट मैच खेला है, वहीं पर 62 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सा लिया है। साथ ही साथ 42 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भी खेल चुकी हैं। एकता बिष्ट लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज हैं। अगर उनके बारे में बात करें तो उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में जहां पर टेस्ट मैचों में 3 विकेट लिए हैं, वहीं पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उनके नाम 97 विकेट हैं, जबकि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उनके नाम 53 विकेट हैं। श्रोताओं, आइए एकता बिष्ट को सुनते हैं। साल 2021 उनके लिए कैसा रहा और वर्तमान साल 2022 से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। आइए पूरी बातचीत सुनवाते हैं। एकता जी, सबसे पहले आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद आपको भी। एकता जी, शुरुआत करते हैं और सबसे पहला मेरा सवाल है, गुजरा हुआ साल 2021 खट्टी मीठी यादों के साथ गुजर गया। आप अपने खेल के बारे में क्या कहेंगे? 2021 कैसा रहा आपके लिए? 2021 तो ज्यादा कुछ इतना खास नहीं था, पर और वैसे तो चलो कि कोरोना है तो उस वजह से तो अच्छा था, पर वैसे क्रिकेटिंग वाइज देखा जाए तो कुछ खास नहीं रहा। पर अभी मैं चाहूंगी कि नया साल है तो नई शुरुआत हो और आगे सब अच्छा ही हो। जी हाँ, आपने बीते हुए साल में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भी भाग लिया। खासतौर से अगर जिक्र करूं मैं, इंग्लैंड के खिलाफ आपने मुकाबले में हिस्सा लिया था। अगर कुछ अपने मैचों के बारे में बताना चाहें, क्योंकि घरेलू मुकाबलों में कई बार आपने खेला है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी आप गई हैं, तो ओवरऑल देखें तो किस तरह का प्रदर्शन आपका रहा? ओवरऑल तो ठीक ही रहा, पर इतना मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, और मैं मेरा कोई ऐसा कोई मैं जिससे सेटिस्फाइड होता हूँ ऐसा कुछ अच्छा नहीं रहा मेरा। 2022 इसको लेकर बहुत होप्स हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं। आप क्या उम्मीद कर रही हैं? साल बदला है तो नया साल है तो नई कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ नया अच्छा होगा। बस यही है, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे अभी भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। क्या कुछ प्लान आपने कुछ बना रखा है? प्लान तो फिलहाल अभी न्यूजीलैंड सीरीज है और अभी वर्ल्ड कप है, तो उनका टीम अनाउंस है तो उसका ही वेट कर रहे हैं। टीम का अनाउंसमेंट हो, टीम में जगह मिले, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जो गुजरा हुआ साल है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 22 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सा लिया। 2 टेस्ट मैच थे, इसके अलावा T20 ODI, लेकिन जीत सिर्फ 5 मैचों में मिली। दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ थे, लेकिन कहीं ना कहीं श्रृंखलाएं नहीं जीत पाई टीम। श्रृंखलाएं नहीं जीती, पर हमारी जो भी सबने बहुत अच्छा खेला है, टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है। वो रिजल्ट तो सबसे लास्ट में आता है हार जीत का, पर खेला सबने बहुत बढ़िया और हम लोग हर सीरीज में हमने इम्प्रूव करा है। होप कि हम वर्ल्ड कप में भी अच्छा करेंगे और वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। सीरीज में भारतीय महिला टीम अभी क्यों पीछे रह जा रही है? क्या मुख्य कारण आपको नजर आता है? ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग कोरोना के 2019 में हम लोगों ने बहुत उस टाइम पे कोई मैचेस हुए ही नहीं। 2020 में कोई मैचेस नहीं हुए, तो लंबे गैप के बाद खेला तो एक फिर भी लड़कियों ने बहुत अच्छा खेला है और टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है और ऐसे ही इम्प्रूव कर दिए। मैच बाय मैच इम्प्रूव हो रहा है हमारा। हमारे लिसनर्स, हमारे श्रोताओं के लिए क्या आपका मैसेज होगा? यही कि जो 21 में ऐसे कोरोना के उससे बहुत लोगों का लॉस हुआ है और बहुत लोग फैमिली से दूर हुए हैं और अभी फिर से वही समय आ रहा है 22, फिर से कोरोना अपना फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। तो मैं यही चाहूंगी कि लोग पूरा ध्यान दे और अपना जो भी हो सके अपना जिससे जितना हो सके उतनी अपनी सेफ्टी रखे और जो भी वो समय फिर से ना पाए जो अभी 21 में आया था, अब वो 22 में ना आए। सब अपना ध्यान रखें और सबको पता है अभी कैसे क्या करना है, तो सब अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया एकता बिष्ट जी। उम्मीद करेंगे टीम भी। श्रोताओं, इसी क्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट शॉटपुट खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर को, जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लिया था। इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप में उनके नाम 1 गोल्ड और 1 सिल्वर भी है। उनसे हमने गुजरे हुए साल 2021 और नए साल 2022 को लेकर खास बातचीत की। सबसे पहले तूर साहब, आपका आकाशवाणी दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? हाँ जी बढ़िया जी। और सबसे पहले आपको नए साल की शुभकामनाएं जी। जी
जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले जानना चाहेंगे तूर साहब की साल 2021 खत्म हो गया, कैसा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा भी रहा, बहुत खराब भी रहा। जैसे मैं ओलंपिक्स गया था, वहाँ अपना पर्सनल बेस्ट नहीं कर पाया, और 21 में मेरी शादी हुई है, उसके लिए अच्छा भी है ये सब कुछ। सबसे पहले तो बधाई बहुत बहुत हमारी तरफ से, श्रोताओं की तरफ से आपको आपकी शादी के लिए शुभ हो, और आने वाला दिन, आने वाला वर्ष बहुत ही खुशियों भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साल 2022 से क्या कुछ होप आपकी है? 22 में जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही है, एशियन गेम्स आ रही है, तो मेरा वही टारगेट है भाई, उनमें गोल्ड मेडल लाऊं और अपनी कंट्री का फ्लैग वहां लहराए, राष्ट्रगान बजे वहां पर। पहला दिन है साल का आज, क्या कुछ आज कर रहे हैं आप? जी अभी मैं ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहा था जी। पहले दिन से आप ट्रेनिंग में लग गए हैं, तो कौन कौन से कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तूर साहब, हमारे श्रोताओं को जरा बताएं। जैसे एशियन गेम्स आ रही है सितंबर में, कॉमनवेल्थ गेम आ रही है अगस्त में, वो उनकी तैयारी चल रही है। जैसे आज न्यू ईयर है, पीछे दिवाली निकल गई है, प्लेयर की किसी दिन कोई छुट्टी नहीं होती, सिर्फ संडे को छोड़कर सारे दिन वो ग्राउंड में रहते हैं जी। एशियन गेम्स और इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल, दो बड़े इवेंट हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर आपकी परीक्षा होगी। तो कंपटीशन जैसे आपने बताया, राष्ट्रमंडल खेल और एशियन गेम, इसके लिए किस तरह तैयारी कर रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी तो देखो, जब मैं ओलंपिक से आया था, मेरे रिस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन कराया था, मेरी प्रैक्टिस 3-4 महीने से बंद थी। फिर उसके बाद मेरी शादी होगी, फिर ट्रेनिंग नहीं हुई। अभी मुझे ट्रेनिंग करते हुए 1 महीना हुआ है, अभी लग जाएंगे 3 महीने मुझे फिट होने में। आशा करते हैं, अभी मुझे लगता है अभी अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे। श्रोताओं के लिए क्या आपका मैसेज होगा, क्या पैगाम होगा इस नए साल पर? मैं सभी को पहले तो हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ, और ये साल सभी के लिए खुशियाँ और जो जो उनके सपने हैं वो सभी पूरे हों, मैं यही आस करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र पाल सिंह तूर जी, आपने आकाशवाणी को अपना बहुमूल्य समय दिया। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। श्रोताओं, अब आपको मिलवाते हैं भारत की दिग्गज युवा पहलवान अंशु मलिक से, जिन्होंने अभी बीते साल 2021 में ओस्लो में आयोजित सीनियर विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर कमाल कर दिया था। 57 किलोग्राम में उन्होंने ये पदक जीता था। इसके अलावा उनके नाम एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के अलावा एशियन जूनियर चैंपियनशिप और वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में भी मेडल हैं। आपको बता दें, अंशु ने साल 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लिया था। उनसे हमने गुजरे हुए साल 2021 और वर्तमान साल 2022 को लेकर बात की। अंशु जी, सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर, और पूरे देश को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंशु जी, साल 2021 गुजर गया, कैसा रहा आपके लिए साल 2021? अच्छा रहा सर, और कुछ अप्स हुए, कुछ डाउन्स हुए, लेकिन कुल मिला के अच्छा था। आप ओलंपिक में गई, वहाँ बहुत ही खास नहीं रहा, लेकिन उसके बाद सीनियर विश्व चैंपियनशिप में जाती हैं और रिकॉर्ड बनाती हैं, सिल्वर मेडल जीतती हैं, क्या कहेंगी? देखिए, दुख है थोड़ा सा, क्योंकि ओलंपिक में इतना बेटर नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी उसकी पूरी हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और खुशी है इस बात की कि देश के लिए मेडल लेके आए। साल 2021 अप्स एंड डाउन के साथ बीत गया है। 2022 में हमने कदम रखा है, बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं, क्या कुछ होप आपकी है? सर, पूरी तैयारी से और अपने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की तैयारी करेंगे और देश के लिए और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रमंडल खेल और एशियन गेम्स दोनों इसी साल होने वाले हैं। 2022 में किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या होप कर रहे हैं, कैसा वहाँ पर मेडल देख रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, और अपना पूरा 100% देंगे और कुछ अच्छा ही करके आएंगे वहाँ पे, देश के लिए लाने की कोशिश करेंगे। नए साल पे क्या कुछ आपने किया है, कैसे सेलिब्रेट किया है? सर, हमारे सभी प्लेयर्स के लिए तो नया साल ऐसे ही मतलब ट्रेनिंग में ही जाता है। कोई जी बिल्कुल, सेलिब्रेशन तो होते नहीं है। बिल्कुल, खिलाड़ी के लिए हर दिन प्रैक्टिस का होता है और पसीना बहाता है। पूरे देशवासी उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी ओलंपिक में या बड़े मंच पर जाएगा, वहाँ पर पदक जीतेगा। क्या कुछ मैसेज आपका होगा हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए, लिसनर्स के लिए? सर, नया साल है तो सभी देशवासियों को और पूरे देश को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाला साल सभी के लिए अच्छा रहे और इसमें हमारा देश और ज्यादा तरक्की करे। अंशु मलिक, आपने नए साल के मौके पर आकाशवाणी को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब आपको मिलवाते हैं टोक्यो पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत से। प्रमोद भगत के नाम वर्ल्ड चैंपियनशिप में जहां 5 गोल्ड मेडल है, वहीं 1 सिल्वर मेडल है। साथ ही एशियन पैरा गेम्स में भी उनके नाम 1 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। अभी बीते साल उन्हें खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रमोद भगत से हमने खास
बातचीत की। प्रमोद जी, आपका आकाशवाणी दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो प्रमोद जी, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। आप सभी को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे इस 2021 से जो कोरोना महामारी में विपत्ति में जो भी कठिनाई अपने पूरे भारतवासियों ने सहा है, आई होप ये 2022 नया साल सबके लिए मंगलमय हो और उन सबका भी अच्छी से और नई से शुरुआत करे। क्या कहेंगे, 2021 आपके लिए कैसा रहा? डेफिनेटली वो 2021 मेरे लाइफ के लिए एक मेमोरेबल डे था। डे बोल सकते हो, साल बोल सकते हो, कुछ भी, क्योंकि इसी साल जो 2021 गया उसमें मुझे ओलंपिक में गोल्ड मिला, जो कि मेरा 20 साल का एक आप तपस्या बोल सकते हो, ड्रीम बोल सकते हो, जिसे मैंने फुलफिल किया। और मतलब ये और मेरे लिए गोल्डन ईयर के हिसाब से है और मैं लाइफ में जब तक हूँ मैं तब तक याद करते रहूंगा ये साल को। इस साल न सिर्फ आपने ओलंपिक में मेडल जीता, बल्कि आपने खेल पुरस्कार का वो सम्मान हासिल किया जो हर खिलाड़ी का सपना होता है। डेफिनेटली मुझे यकीन था अगर मैं ओलंपिक में जाके गोल्ड लेता हूँ तो देश मुझे उस खेल में मुझे अगस्त मिली है और उससे मुझे खेल रत्न जरूर मिलेगा, वो मेरी आशा थी और जो कि मुझे फुलफिल हुई। मैंने ओलंपिक में गोल्ड लिया और लास्ट में देश ने मुझे अपनी खेल के लिए अच्छी तरह से नवाजा और खेल रत्न पुरस्कार दिया। तो मैं इस तहे दिल से भारत सरकार को नमन करता हूं कि उन्होंने मेरी खेल को सराहाया और मुझे खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा भी। आपने बहुत सारे मेडल जीते। वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर बात कर लो तो वहां पर 5 गोल्ड मेडल आपके नाम है। टोक्यो पैरालंपिक में आपके नाम गोल्ड है। 2022 में हमने कदम रखा। 2022 से क्या होप करेंगे आप? जरूर, क्योंकि देश ने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत सम्मान दिया और देशवासियों का स्नेह मुझे बहुत अच्छी तरह से मिला, जो कि मैं ओलंपिक से आने के बाद देख पाया। तो मेरी आशाएं बहुत बढ़ चुकी है। आने वाले समय में जैसे अभी 2022 में एशियन गेम है तो उसमें मैं फिर से अपने देश का झंडा को ऊपर लहराने की कोशिश करूंगा और देश को जितना आगे ले सकूं उसी कोशिश में रहूंगा और उसी के लिए मैंने अपना प्रैक्टिस भी अभी शुरुआत कर दी है। आने वाले समय में अपने एशियन गेम में कैसे गोल्ड ला सकूं उसके लिए मैं आगे बढ़ूंगा। नए साल के लिए क्या कुछ पैगाम आपका होगा हमारे लिसनर्स के लिए? नए साल के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमने बहुत कठिनाई, बहुत विपत्तियां सही है, अपनों को भी बहुत खोया है। नए साल से हम नई शुरुआत करेंगे और अपने नई शुरुआत में अपने कैसे हम देश को आगे ले जाएं और कैसे हम वो विपत्ति को भूल जाएं उसी कोशिश में रहेंगे। यही मेरी शुभकामना है सबके साथ कि वो सब उस महाविपत्ति को भूल के आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद भगत जी, आपने आकाशवाणी दिल्ली को अपना कीमती वक्त दिया और नए साल के मौके पर हमारे लिसनर्स को आपने मैसेज दिया, पैगाम दिया। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद पदक जीतकर सोई हुई उम्मीदों को जगा दिया। टोक्यो ओलंपिक साल 2021 में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा और साल 2022 से क्या होप है, इसको लेकर हमने भारत के सीनियर हॉकी खिलाड़ी एसवी सुनील से बात की। एसवी सुनील जिन्होंने इंचॉन एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, साथ ही साथ जकार्ता एशियन गेम्स में उनके नाम ब्रॉन्ज मेडल है, एशिया कप में उनके नाम 2 गोल्ड मेडल है, साथ ही कई और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने पदक जीते हैं। 264 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सा ले चुके एसवी सुनील से हमने खास बात की है। एसवी सुनील, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। साल 2021 बहुत ही खास रहा। ओलंपिक में 41 साल बाद पदक जीता है। कैसे देखते हैं साल 2021 को? पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक आपको भी, क्योंकि 41 साल के बाद एक ब्रॉन्ज मेडल आया ओलंपिक्स में। सबको पूरे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इस मेडल के पीछे बहुत लोगों का मेहनत है और स्पेशली फेडरेशन का, हॉकी इंडिया का और जितने भी लड़के खेले हमारे भारतीय टीम से, तो उन सबका मेहनत की वजह से और जितना भी इनका सैक्रिफाइस है, जो देश के लिए लोग जितना कुर्बान किया है, जितना भी मैं अपने भाषा से बोलो तो कम है। लेकिन 41 साल लगा एक मेडल लाने के लिए, तो इस चीज के लिए हम लोग बहुत खुशी होना चाहिए, क्योंकि पोडियम फिनिश करना एक कम बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत साल लग जाता है एक मेडल लाने के लिए ओलंपिक्स में। मुझे लगता है कि हॉकी के लिए एक 2021 बहुत अच्छा साल रहा। अगर आपके खेल आपके बारे में जानना चाहूँ, 2021 में क्या कुछ रहा, कैसे देखते हैं आप? पर्सनली अगर मेरा इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि थोड़ा बहुत इंजरी था और टीम से ड्रॉप हुआ। फिर भी मैं एक खिलाड़ी होने के नाते मेरे लिए टीम इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए जो ये लड़के मेडल लाए वो बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं खुश हूँ। 2022 से क्या होप कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं?
देखिए, अभी 2021 में जो लड़कों लोग ने करके दिखाया, लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया है, तो उसको आप वो चीज को कायम रखना चाहिए और जो जहाँ भी जाए खेलने के लिए मेडल लाना चाहिए। और ओलंपिक में अगर आप मेडल ला सकते हैं तो कोई भी टूर्नामेंट में आप मेडल ला सकते हैं। जो कंसिस्टेंसी जो लेवल है उसको बरकरार रखना चाहिए लड़कों लोगों को। ये आपका बहुत लंबा कैरियर रहा, 260 से ज्यादा आपने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में देश का प्रतिनिधित्व किया। साल 2022 में हमारे लिसनर्स को आपका क्या मैसेज होगा, क्या पैगाम होगा? बस अपना स्पेशली मैं यही कहना चाहता हूँ, जो अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उससे दूर रहिए, अपना सेफ्टी खुद रखिए और अगर जान है तो जहान है, ये एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी सुनील, आपने आकाशवाणी को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। श्रोताओं, जैसा हम अपने दिग्गज खिलाड़ियों से मुलाकात करा रहे हैं, इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ गई हैं अनु रानी, भारत की स्टार जेवलिन थ्रोअर। अनु जी, आकाशवाणी दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। अनु जी, सबसे पहला सवाल, गुजरा हुआ साल 2021 बीत चुका है, आपके खेल के, आपके नजरिए के हिसाब से कैसा रहा? बहुत अच्छा था सर। हम लोगों ने काफी स्ट्रगल किया और जैसे कोविड था उसको भी ध्यान में रखते हुए काफी चीजें हमें फेस करनी पड़ी और हम लोग ओलंपिक की तैयारी बहुत टाइम से कर रहे थे, बहुत मेहनत की थी। बट ये होता है कभी कभी कुछ इंजरी आ जाती है जिसकी वजह से हम अच्छा नहीं कर पाते। बट यही कि हाँ, कुल मिला के अच्छा था, क्योंकि स्ट्रगल है वो तो सबकी लाइफ में आते रहते ही है। तो ये जो कुछ भी हुआ है, अच्छा या बुरा, उससे सीख के अभी नया साल है तो आगे बढ़ना है सर। नया साल आ चुका है, बीते हुए साल पर एक सवाल और पूछूंगा, फिर नए साल पे आता हूँ। बीते हुए साल आपने ओलंपिक में हिस्सा लिया है, कुछ ओलंपिक की अपनी यात्रा के बारे में, अपने सफर के बारे में हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी? जी सर, काफी अच्छा लगा, क्योंकि ओलंपिक क्वालिफाई करना काफी बड़ी बात होती है, क्वालिफाई स्टैंडर्ड होता है। और ये नहीं कि हम ऐसे ही ओलंपिक पहुंच जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ओलंपिक्स में जाते हैं, जितने प्लेयर जाते हैं सभी लोग मेडल का होप लेके जाते हैं, तो कभी कभी हम अच्छा नहीं कर पाते। वहाँ पे सभी लोग हमें देखते हैं, हमारे देशवासी सभी, तो कुछ लोग ऐसे बोलने लगते हैं, अरे इसने तो अच्छा नहीं किया, क्या 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 लेने आई। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि सर, हम यहाँ तक आते बहुत ज्यादा मेहनत करके, जो हमारी पूरी लाइफ की जो मेहनत होती ना, तब करने के बाद तब हम ओलंपिक क्वालिफाई करते हैं सर। तो अभी वहाँ पे जाना कभी कभी हो जाता है, सिचुएशन ठीक नहीं होती तो हम अच्छे नहीं कर पाते। बस यही है कि हमारी कोशिश तो ये रहती है कि हम अपनी तरफ से 100% दें, हमारे देशवासियों को हम खुश रखें, उनकी जो उम्मीद है उन पे खरा उतरे। साल 2021 में आपने 63.24 मीटर का जो नेशनल रिकॉर्ड आपने बनाया था। जी सर, मैंने अभी तक मेरा जब से मैंने जैवलिन स्टार्ट किया 8 टाइम मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया है, अपने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करती आई हूँ। तो हाँ, इंडिया में तो मेरा कॉम्पिटिशन खुद से ही रहता है, तो यही है। हाँ, खुद के रिकॉर्ड को ब्रेक करना मेरे लिए अच्छा लगता है कि हाँ, उस टाइम लगता है कि हाँ, प्रोसेस हो रही है, मैं मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा आगे बढ़ रहे, तो काफी अच्छा लगता है अपनी नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक करना। अब आते हैं वर्तमान साल, नया साल शुरू हो चुका है। इस साल 2 मेजर इवेंट है, राष्ट्रमंडल खेल, एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में आपके साल 2014 इंचुआन में ब्रॉन्ज मेडल है। कैसे देखते हैं इस साल 2022 को? जी सर, 2014 और 2022 में काफी डिफरेंट है। उस टाइम मैंने गेम स्टार्ट ही किया था, काफी चीजें हैं जो चेंज हुई है, एक्सपीरियंस भी मिला है, ट्रेनिंग जो हम कर रहे हैं काफी चीजें इम्प्रूवमेंट हुई है और पहले से काफी स्ट्रॉन्ग भी मैं हुई हूँ। तो यही है कि उस टाइम ब्रॉन्ज मेडल था, तो इस टाइम अपना पूरा प्रयास करें कि देशवासियों के लिए स्वर्ण पदक लेके आए। मुकाबला भी काफी मजबूत हुआ है, खिलाड़ी और भी जो अपोनेंट होंगे उनको कभी हल्के में नहीं ले सकते। किस तरह से तैयारी कर रही हैं इन दोनों गेम्स के लिए? खासतौर से मैं राष्ट्रमंडल खेल और एशियन गेम्स के बारे में पूछ रहा हूँ। जी सर, इसके लिए बस वही तैयारियां है, जैसे कि जैवलिन थ्रो है तो बहुत ज्यादा टेक्निकल इवेंट है, तो जो भी टेक्निक में जो फॉल्ट है उसको इम्प्रूव करना है। और दूसरी बात सबसे जरूरी कि अपने आप को हम कैसे फिट रख सके, कोई इंजरी ना आए, तो उसको देखते हुए ही जो प्रशिक्षक, जो कोच बोलते हैं उनके साथ प्रैक्टिस जारी रहेगी। ओलंपिक से भी आपने सीखा होगा, अपनी कमियों पर आपको ध्यान गया होगा, कहाँ कमी रह जाती, उन सबको इस साल सुधार करके जाना है। जैसा आप होप कर रहे हैं कि एशियन गेम्स में जो आपका ब्रॉन्ज है उसको गोल्ड मेडल में तब्दील करूं, उसके लिए सख्त मेहनत करनी होगी। कितना वक्त दे रही ट्रैक पर आजकल, क्या कुछ आपका रूटीन है? अभी तो सर ओलंपिक के बाद से तो सभी प्लेयर घर गए थे, उसके बाद से ही फिर अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, अपने दोबारा से ट्रेनिंग करने स्टार्ट कर दी है। तो सुबह के टाइम ऐसे ही होता है, अभी ऑफ सीजन है हमारा, तो काफी लंबी ट्रेनिंग चलती है। सुबह के शेड्यूल में 4 घंटे प्रैक्टिस होती है, फिर शाम को 3 घंटे प्रैक्टिस होती है। काफी बिजी शेड्यूल रहता है सर। क्या मैसेज आपका होगा इस नए साल पर हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए आपका?
जी सर, मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों का सहयोग और जो प्यार है वो ऐसे ही बना रहे और आप लोग मतलब हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखिए। सब अपने घर में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे।